રાહુલ ગાંધી સામેના બદનક્ષી કેસમાં આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। જજ હેમંત પ્રશ્ચેકે ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો અને રાહુલ ગાંધીની અરજી નકારી હતી। હાઈકોર્ટને નીચલી કોર્ટના ચુકાદામાં હસ્તક્ષેપ યોગ્ય ન લાગ્યો। આથી રાહુલ ગાંધીની 2 વર્ષની સજા યથાવત રખાઈ છે, જેથી તેમને સંસદ પદ પાછું મળવાની આશા પર પાણી ફરી ગયું છે। કોર્ટે કહ્યું છે કે તેમની સામે 10 ગુના નોંધાયા છે, જે હજી પેન્ડિંગ છે। જો કે હાઈકોર્ટ બહાર ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા બેનરો દર્શાવી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે। બહોળી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ હાઈકોર્ટની બહાર જોવા મળી રહ્યા છે। સૂત્રોચ્ચાર સાથે ભારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। जो गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी जी की सारी अर्जियां नामंजूर कर दी हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के जो पहले के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू जी, वही स्टेटमेंट देते थे और आप शराब पकते थे कोर्ट के बारे में। कहते थे कि 90% ऑफ द जजेस ऑफ इंडिया फेवर द भारतीय जनता पार्टी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, तब जाकर इस देश के प्रधानमंत्री ने रातों रात ओवरनाइट कानून मंत्री को बदल डाला। तो अब सोचिए कि जब इस सरकार के प्रधानमंत्री के सामने उनके मंत्री ये कहते हैं कि पूरी की पूरी कोर्ट, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके बाद सीबीआई और इस देश के सारे जजेस और कोर्ट्स उनके हाथों में है, उनके अंडर में है, ये हम नहीं कहते। कौन कहता है? इस देश के प्रधानमंत्री की जो सरकार है उनके मंत्री कहते हैं। अब सोचिए कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये लोग कहते हैं कि आज़ादी इस देश को 2014 के बाद मिली। बिल्कुल गलत है। इस देश को आज़ादी नहीं मिली, ये देश 2014 के बाद फिर से गुलाम हुआ है। और यही आज जो रिजल्ट आया है कि गुजरात की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की जो एप्लीकेशन थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, यही बताता है कि ये किसी न किसी प्रकार से साम दाम दंड भेद करके भी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज जो पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुके हैं, उनका डर उन्हें लग रहा है। उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी को कंट्रोल नहीं किया तो 2024 में नरेंद्र मोदी की हार निश्चित है। बस इस हार की वजह से, इस डर की वजह से, क्योंकि पूरे देश में एकमात्र ऐसा नेता है कांग्रेस का, वो है राहुल गांधी, जो कहता है कि डरो मत, हम खड़े हैं। और ये डर नरेंद्र मोदी को लग गया है, इस सरकार को लग गया है। और इसीलिए किसी न किसी पॉलिटिकल रीजन देकर या लॉजिक देकर आज राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम मानते हैं हमारी जुरिडिक्शन को, हमारी कोर्ट्स को मानते हैं और हमें लगता है कि सत्यमेव जयते होगा। धन्यवाद। मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, अच्छा, आप मुझे बताइए कि आज ये जो राहुल गांधी की जो एप्लीकेशन थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट ने, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो भी हुआ है ये आज गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है, तो हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मानते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो दबाव कोर्ट पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, और जिस दबाव पे कोर्ट काम कर रही है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। दूसरा, राहुल गांधी जी के ऊपर जो भी उन्होंने आरोप लगाए, जो मानहानि के आरोप लगाए, ऐसा क्या और पॉलिटिशियन ने नहीं किया? देश का पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने क्या महिलाओं का अपमान करके काफ़ी सारी बातें जो सोनिया गांधी जी के बारे में बोली हैं, तो क्या वो सही है? क्या हम लोगों ने उनके ऊपर केस किया? ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है हो रही है ना, ये सिर्फ बदले की भावना से की जा रही है, पॉलिटिकली की जा रही है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बोला कि देखिए मेरे हाथ में बोर्ड है। राहुल जी ने एक ही बात बोली है, डरो मत। ये मैसेज आम जनता के लिए ही नहीं है, ये न्यायपालिका में बैठे कुछ पदों पे बैठे लोगों के लिए भी है कि वो किसी भी दबाव में आके कोई भी फैसला ना ले। गवर्नमेंट आज है, कल नहीं है, कल कोई गवर्नमेंट होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सबको काम करने का मौका मिलेगा। और यही न्यायपालिका होगी जो गलत अभी जो दबाव पे काम कर रही है, इनको अपने काम के अकॉर्डिंग जिस तरह से फैसले उन्हें लेने चाहिए, पद के अकॉर्डिंग, उस तरीके से निष्पक्ष फैसले ये न्यायपालिका लेगी।